20-20 दिन 2-2 महीने लग जाया करते थे। लेकिन आज क्या है, आपने एक मैसेज टाइप किया और उसके बाद एक बार जो बटन दबाया अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का, अपने मोबाइल का, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ही बार में आपका पूरा संदेश पहुंच गया, आपकी वो खबर पहुंच गई, वो मैसेज पहुंच गया। जमाना सिकुड़ गया है, दुनिया सिकुड़ गई है। ये कयामत की निशानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। ये तीसरी निशानी है। लेकिन अब जो चौथी निशानी बयान फरमाई है प्यारे नबी ने, उसको गौर से सुन लेना, वही मेरे मौजू से ताल्लुक रखती है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तक़ूमु साअतु, क़यामत कायम नहीं होगी। कब तक कायम नहीं होगी? फरमाया वतज़हरुल फितन, जब तक के फितनों का ज़हूर नहीं हो जाएगा उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी। मालूम ये हुआ कि फितने तो हर दौर के अंदर आते रहेंगे, लेकिन जब कयामत का वक्त करीब आएगा तो फितनों का जमाना भी बढ़ जाएगा, फितनों का दौर भी बढ़ जाएगा, फितने भी ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे। इसलिए अब हमें ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है, ज्यादा कुरान और हदीस की रोशनी में चलने की जरूरत है। वतज़हरुल फितन, प्यारे नबी ने फितने को कयामत से जोड़ कर ये बता दिया कि जैसे जैसे कयामत का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे फितनों की तादाद बढ़ जाएगी। और उलमा क्या बताते हैं, कहते हैं कि फितना ज्यादा हो रहे हैं, कयामत का वक्त करीब है, कयामत का वक्त करीब है, इसलिए फितने ज्यादा होते जा रहे हैं। अब यहां मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूं, उसमें भी देखें जरा, और उसमें हमारे खास तौर से नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत है। गौर से सुनो। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सतकूनु फितनुन, एक जमाना ऐसा आएगा, फिर फितने बढ़ जाएंगे, फितने आएंगे। सतकूनु फितनुन, अनकरीब फितने आएंगे। जब फितने आए तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या हुक्म दिया गया है, हमें क्या करना चाहिए? कितना समझ रहे ना? मैंने तकरीर के शुरू में ही बता दिया था कि हर ऐसी चीज जिसके जरिए से इंसान के ईमान और अकीदे में बिगाड़ आ जाए या जिसकी वजह से इंसान को आजमाया जाए, इम्तिहान के अंदर मुब्तला हो जाए, ऐसी चीज को फितना कहा जाता है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि फितने आएंगे, सतकूनु फितनुन, अनकरीब फितने आएंगे, लेकिन अब करना क्या है? फरमाया फितनों का जमाना है, फितने आए। फरमाया अल काइमु फीहा खैरुम मिनल काइमी, फितनों के जमाने में बैठने वाला आदमी खड़े होने वाले आदमी से बेहतर है। अब इसकी थोड़ी तशरीह मैं करूंगा, पहले तर्जुमा समझ रहे। फरमाया अल काइमु फीहा खैरुम मिनल काइमी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि बैठने वाला आदमी खड़े होने वाले से बेहतर है। फिर आपने फरमाया अल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी, और खड़े होने वाला आदमी चलने वाले आदमी से फितनों के जमाने में बेहतर है। और फिर आपने फरमाया कि अल माशी फीहा खैरुम मिनस साई, और चलने वाला आदमी फितनों के जमाने में दौड़ने वाले आदमी से बेहतर है। आखिर अल्लाह के नबी क्या समझाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी क्या बताना चाहते हैं कि बैठा रहने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर है, और खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर है, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझाया, सुनो, बड़ी प्यारी बात है। उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह करते हुए लिखा है कि हमारे नबी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ऐ लोगों, फितनों के जमाने में फितनों से जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है। जितना दूर रह सकते हैं अपने आप को उतना ही, यानी फितनों का जमाना है, आप बैठे हुए तो खड़े होने की कोशिश ना करें, और अगर खड़े हुए हैं तो चलने की कोशिश ना करें, अगर चलना है तो दौड़ने की कोशिश ना करें, फितनों की तरफ लपके नहीं, फितनों को देखने की कोशिश ना करें कि देखें हम भी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लोग इसके अंदर पड़ जाते हैं। ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ईमान बड़ा करता है, मेरा अकीदा बड़ा करता है, हमें कुछ नहीं होगा, फितनों से हमारा कुछ नहीं होगा, ये हमें अपनी चपेट में नहीं ले सकते, ये हमें नहीं लपेट सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता।
ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े ईमान वालों का ईमान चला जाता है, बड़े बड़े अकीदे वालों का अकीदा खराब हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप किसी फितने के अंदर मुब्तला नहीं है तो फितने के अंदर मुब्तला होने की कोशिश भी नहीं करें। यही इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है, खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर है, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। यानी आप जहां हैं वहीं रुके रहे, पीछे हट जाए, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये समझाया। बहुत सारे लोगों को देखा गया, नौजवानों को सोशल मीडिया चला रहे, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे, यूट्यूब खोल के देख लिया, अरे मैं तो बहुत पक्का सच्चा सलफी हूँ, बहुत पक्का सच्चा अहले हदीस हूँ, मेरा अकीदा बड़ा मजबूत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और गुमराह मुबल्लिगों को सुनना है, गुमराह मुबल्लिगों को सुनना है, जिनके दीन का, ईमान का, अकीदे का कोई जगह पता नहीं है हमें। बस हमें उनकी बातें सही लग रही है, उनकी बातें कानों में बड़ी अच्छी लग रही है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अब हम उनको सुन रहे हैं। क्यों सुनते हो? अरे ये मौलवियों की बातों में मत आओ, ये मौलवी तो ऐसे ही कहते हैं, इनको नहीं सुनो, इनको सुनोगे तो मौलवियों को कब सुनोगे? तो मौलवी इनसे जलते हैं, क्योंकि हम इनको सुनते हैं तो मौलवी इनसे जलते हैं। इसलिए मौलवियों के चक्कर, मौलवी जलते नहीं है, मौलवी तुम्हें फितने से बचाना चाहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है कि वो फितना है। और इंसान क्या समझ रहा है? अभी अगर है भी फितना तो हमें क्या, हम अच्छी बातें ले लेंगे, बुरी बातें छोड़ देंगे। आप इतने बड़े आलिम हो गए, आप इतने बड़े अल्लामा हो गए, आप इतने बड़े मुफ्ती हो गए कि खुद से फैसला कर लेंगे कि अच्छी बातें कौन सी है, बुरी बातें कौन सी है। ऐसा नहीं होता। इस हदीस के अंदर यही बताया गया कि फितने में नहीं हो तो फितने में पड़ने की कोशिश भी मत करो, तुम्हें हटाया जा रहा है, तुम्हें बचाया जा रहा है। उलमा क्यों मना करते हैं? उलमा इसलिए मना करते हैं कि उलमा एक्सपर्ट होते हैं इस चीज के। एक आदमी है, उसने आपको 10 नोट दिए 500 के, करारे करारे बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपने देखा तो हाँ, नोट तो बड़े बेहतरीन है, नए हैं, लगता है बिल्कुल करारे नोट है, अभी बैंक से निकाल के लाया है, अभी बैंक से निकाल के लाया, करारे करारे नोट है। 10 नोट आपने जेब में रख लिए, आपने देखा, आपने जेब में रख लिए। अब आप बैंक में गए, कहा ये हमारे 10 नोट हैं, 500 के, इसको जमा कर लो। बैंक वाले ने देखा, गिना, और उस 10 में से एक नोट निकाल के आपको पकड़ा दिया। कहा मियाँ ये कहां से लेकर आए हो? ये नकली है, जाली नोट है। क्यों बताया उसने? क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है, आप एक्सपर्ट नहीं हो। उसने बता दिया, कहा इसको फाड़ के बाहर फेंक दो, या इसको चुपचाप से जेब में रख लो, वरना अभी तुम्हें भी अंदर कर दिया जाएगा, तुम्हें भी जेल भेज दिया जाएगा नकली नोट के जुर्म में। अब आपको पता चला, ओहो, जिसको मैं समझ रहा था ये करारा नोट असली है, ये तो जाली निकला। और उस आदमी ने 9 नोटों के बीच में एक झूठा और जाली नोट रख के हमें दे दिया। यही काम होता है सोशल मीडिया पर और गुमराह मुबल्लिगों का। वो आपको 9 बातें सही बताएंगे, एक बात उसमें अपनी बताएंगे, गलत बताएंगे, और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे वो गलत बात आपके दिमाग से चिपट गई, आपके दिल से जाके लग गई, आपका ईमान बिगाड़ देगी, आपका अकीदा बिगाड़ देगी, आपकी इबादतें बिगाड़ देगी, आपके अमाल बिगाड़ देगी। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया, फितनों के जमाने में फितनों से दूर रहो। अगर बैठे हो तो बैठे रहो, क्योंकि तुम खड़े होने वाले से बेहतर हो, और अगर तुम खड़े हो तो तुम चलने वाले से बेहतर हो, और अगर तुम चल रहे हो तो तुम दौड़ने वाले से बेहतर हो। हदीस का तर्जुमा, हदीस की तशरीह क्या है? तशरीह ये है कि फितने में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाओ चेक करते हैं, लाओ देखते हैं, लाओ देखें क्या बोलते हैं, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलते हैं। ये सब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये उलमा का काम है। उलमा करेंगे, उलमा बताएंगे कि हमें किसे सुनना है, हमें किसे नहीं सुनना है। उलमा जलते नहीं है। उलमा को आग से क्या जलन हो सकती है, क्या असर हो सकता है आग से? वो तो आपकी दुनिया और आखिरत बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको जिम्मेदारी दी है। तो फितना, फितना किसको कहते हैं? फितने के जमाने में प्यारे नबी ने एक हदीस ये बताई कि इसमें पढ़ने की कोशिश मत करना फितनों में, न चेक करने के लिए, ना अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझो, ना बहुत बड़ा अपने आप को एक्सपर्ट समझो, ना बहुत बड़ा अपने आप को अकीदे पर मजबूती से चलने वाला समझो, और ना बहुत बड़ा अपने आप को नॉलेज वाला समझो। इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो कितना है कैसे पता चलेगा? उल्मा बता देते हैं, उल्मा बता देते हैं कि आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं देखना है। एक 30वीं हदीस देखते हैं फितने के ताल्लुक से, इसको भी देखो प्यारी नबी ने इसमें क्या फरमाया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल, फितने के ताल्लुक से 30वीं हदीस है, फरमाया बादिरू
बिलआमाल फितनन, क्या फरमाया? बादिरू बिलआमाल फितनन, नेक काम के अंदर जल्दी करो। बादिरू बिलआमाल फितनन, फितने को आने से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बादिरू बिलआमाल को समझते हैं पहले। फरमाया बादिरू बिलआमाल, जल्दी करो नेक आमाल के अंदर। मालूम ये हुआ वस्साबिकून अस्साबिकून, नेक कामों के अंदर जल्दी करो। फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो नेक अमाल के अंदर जल्दी करते हैं, नेक अमाल के अंदर सबकत करते हैं। ये नहीं कि सोचा बिचारी का टाइम चल रहा है, सुस्ती और गफलत का टाइम चल रहा है कि चलो देखेंगे बाद में समझेंगे, फलाना दे तो रहा है, फलाना देख तो रहा है, फलाना कर तो रहा है, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो नेक अमाल के अंदर जल्दी करते हैं, सोचा बिचारी नहीं करते, गफलत का शिकार नहीं होते, सुस्ती नहीं दिखाते। फरमाया बादिरू बिल आमाल, नेक अमाल के अंदर जल्दी करो। अच्छा, आगे क्या फरमाया? फितनन, फितनों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। वहां किसी ने हदीस की शरह करने वालों ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। फरमाया एक तरफ नेक अमाल का जिक्र है और दूसरी तरफ फितनों का जिक्र है। बादिरू बिल आमाल, एक तरफ नेक अमाल का जिक्र है और उसके फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने का जिक्र फरमाया। फितने को और नेक अमाल को एक साथ बयान फरमाया है प्यारे नबी ने। उलमा ने लिखा है इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी, अगर कोई शख्स, अगर कोई औरत फितने के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहती तो उसको नेक अमल करना पड़ेगा। अगर उसको नेक अमल करना, अगर वो नेक अमल करती है या करता है तो फितने से बचने की इम्कान ज्यादा है। अगर वो नेक अमाल नहीं करते, अमल सारे नहीं करते तो फितने में पड़ने के चांसेस ज्यादा है। तो नेक अमाल इंसान को फितने से बचाते हैं। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल को और फितनों को एक साथ जिक्र फरमा दिया। नेक अमल करते रहोगे, फितनों से बचते रहोगे, और जैसे ही नेक अमल करना छोड़ोगे तो एक के बाद दूसरे फितने का शिकार, दूसरे के बाद तीसरे फितने का शिकार, तीसरे के बाद चौथे का शिकार, और आप कैसे उलझते चले जाओगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। यहाँ इसलिए नेक अमल के साथ फितने का जिक्र फरमाया। आगे देखिए हदीस, प्यारे नबी फरमाते हैं फितने के ताल्लुक से, फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन मुस्लिम, फितने आएंगे और किस तरीके से आएंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या कहता है मुस्लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आएंगे। जिस तरीके से अंधेरी रात होती है उसी तरीके से फितने आएंगे। यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को अंधेरी रात से तशबीह दी है, अंधेरी रात से मुशाबिहत दी है कि जिस तरीके से अंधेरी रात होती है उसी तरीके से फितने भी आएंगे। बड़े ताज्जुब की बात है, अल्लाह के नबी ये भी तो कह सकते थे कि फितने आएंगे दिन के उजाले की तरह आएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने दिन के उजालों का और दिन का जिक्र न फरमा के रात का जिक्र फरमाया, और रात में भी अल्लाह के नबी ने अंधेरी रात का जिक्र फरमाया। फितने को अल्लाह के नबी अंधेरी रात से तशबीह क्यों दे रहे हैं, दिन से तशबीह क्यों नहीं दी, रोशनी से तशबीह क्यों नहीं दी? उलमा ने बड़ी मेहनतें करी है और उन्होंने इसका भी जवाब लिखा है, और उन्होंने बयान फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते तो फितने तो आएंगे लेकिन दिन की तरह होंगे, दिन की रोशनी की तरह होंगे, उजाले की तरह होंगे, तो पता ये चला कि इंसान को दिख जाता, क्योंकि इंसान को दिन में दिखाई देता है फितना, इंसान को पता चल जाता है, फितना उसको दिख जाता। लेकिन जब रात का जिक्र अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, रात अंधेरी होती है, इस तरीके से अंधेरी रात में इंसान को दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब फितने का शिकार हो गया है, कब फितने के अंदर मुब्तला हो गया है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को यहाँ पर दिन की रोशनी का जिक्र न करके रात के अंधेरे का जिक्र फरमाया है। रात में अंधेरे में दिखता है? नहीं दिखता। और कौन सा? अंधेरी रात, रात नहीं सिर्फ अंधेरी रात। अंधेरी रात, ऐसी अंधेरी रात कि आप अपना हाथ देखो तो आपको अपना हाथ ना दिखाई दे, ऐसी अंधेरी रात से तशबीह दी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने की। मालूम यह हुआ कि फितने इस तरीके से आते हैं कि दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलते, अंदाजा नहीं होता और इंसान फितने का शिकार हो जाता है। और दूसरी चीज ये देखे, अंधेरी रात से तशबीह देकर प्यारे नबी ने बताया
कि अंधेरी रात का मतलब क्या है? अंधेरी रात का मतलब ये है कि अगर अल्लाह के नबी फरमा देते कि दिन की रोशनी की तरह है, दिन के उजाले की तरह है, तो दिन में इंसान को दिखाई देता है। इंसान के ऊपर जब कोई दुश्मन हमला करे दिन के वक्त में, तो इंसान को अपना बचाव करने में आसानी होती है, और रात के अंधेरे में अगर दुश्मन हमला करे तो बचाव करने में दिक्कत और दुश्वारी होती है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि फितनों से बचने में दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी, जिस तरीके से रात के अंधेरे में दिक्कत और दुश्वारी होती है दुश्मनों से बचने में, और दिन के उजाले में आसानी होती है, तो ये फितने दिन के उजाले की तरह नहीं है, रात के अंधेरे की तरह है। जिस तरीके से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन हमला कर देता है और उससे बचना मुश्किल होता है, इसी तरीके से इससे भी बचना मुश्किल है। गौर करके देखें आप। एक तीसरी चीज देखें आप, मुस्लिम अंधेरी रात की तरह। कैसे अंधेरी रात की तरह? उलमा ने लिखा है कि अंधेरी रात का मतलब यह है कि इंसान जब दिन में कहीं से निकलता है, कहीं जा रहा हो, दिन का वक्त हो, भले ही सन्नाटा हो, रोड पे कोई ना हो, लेकिन उसको डर नहीं लगता, वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार नहीं देखता, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। लेकिन जब रात का वक्त होता है और रात का अंधेरा होता है और अकेला होता है, सन्नाटा होता है, तो उसको बड़े से बड़े जिगर वाले आदमी को भी डर लगता है, बड़े से बड़े जिगर वाला आदमी भी डर जाता है अंधेरे को देखकर और उसकी तारीकी को देखकर इंसान डर जाता है। फरमाया ये फितने इसी तरीके से है, ये इंसान के ऊपर इसी तरीके से अपनी हैबत तारी कर देते हैं कि इंसान इसके अंदर खड़ा रह जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को अंधेरी रात से तशबीह दी है कि फितने का शिकार भी हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा और बचना मुश्किल भी हो जाएगा। मेरे भाई ये समझने की कोशिश करो कि फितने किस तरीके से, और याद रखना फितने सिर्फ बुरी चीज नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको, अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है, वो आपके लिए फितना है, और बुरी चीजों के जरिए से भी आपको आजमाया जा सकता है, वो भी आपके लिए फितना है। अल्लाह अकबर। गौर करके देखें जरा। आइए एक फितने का जिक्र करते हैं जरा। अगर आप लोगों को यह लग रहा होगा कि आप तो बहुत बड़े धुरंधर हैं, आपको तो कुछ नहीं हो सकता, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं इस जमाने का नहीं, अल्लाह अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक के जमाने का सबसे बड़ा फितना, आज के जमाने का नहीं, सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक के जितना भी जमाने आएंगे, हर जमाने का सबसे बड़ा फितना जिसको कुरान ने शिर्क कहा है, वो फितना है शिर्क का फितना। और आपको अंदाजा भी नहीं है, लोग इस फितने को फितना समझते तक नहीं। बोलो, आज किसी शिर्क करने वाले को देख लो, आप उससे कहो कि भाई तू ये फितने के अंदर मुब्तला है, शिर्क एक फितना है, इसके जरिए से तेरा ईमान बिगड़ रहा है, तेरा अकीदा बिगड़ रहा है, फसाद आ रहा है, बिगाड़ आ रहा है, बोलो वो मानेगा? मानेगा? वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। यानी ऐसा फितना कि फितना भी है और सबसे बड़ा भी है, और अजीब बात है कि उस फितने को इंसान फितना मानने के लिए तैयार भी। इस कौन सा फितना है सबसे बड़ा फितना? बोलो, शिर्क का फितना। आइए दो चार बातें शिर्क के ताल्लुक से भी कर लेते हैं जो सबसे बड़ा फितना है। देखिए कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना प्यारा कलाम है, और कैसी कैसी चीजें अल्लाह ताला ने उसके अंदर बयान फरमाई है। हमें उलमा बताते हैं कि तौहीद की 3 किस्में, उलमा बताते हैं कि अल्लाह ताला को एक जानना और एक मानना, इसकी 3 किस्में हैं। एक किस्म है तौहीद रुबूबियत, और एक किस्म है तौहीद उलूहियत, और एक किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह ताला को खालिक जानना, मालिक जानना, अल्लाह ताला ही को माबूद मानना, और अल्लाह ताला को समीअ बसीर और उसने जो अपने नाम अच्छे अच्छे बताए हैं वो सब मानना। ये अल्लाह ताला की तौहीद की 3 किस्में। कुरान करीम को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कुरान करीम को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद की 3 किस्में बयान फरमाया। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद की 3 किस्में बयान फरमा दी।
کہاں ہے وہ آیت؟ کون سی ہے وہ آیت؟ سورہ مریم اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمینوں کا بھی رب ہے، اور ان آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر چیز کا رب ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہو گئی، فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو، واستغفر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت کے اوپر جم جاؤ، یہ توحید الوہیت ہو گئی۔ هل تعلم له سمیا، کیا تمہیں اللہ کے ہم نام یا اللہ کا ہم مقابل یا اللہ کا ہمسر کوئی نظر آتا ہے؟ کیا اللہ کے برابر تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ کیا اللہ کا ہم نام تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو هل تعلم له سمیا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی تینوں قسموں کو سمجھا دیا ہے۔ اور آؤ میرے بھائیو، اگر آپ شرک کے اندر مبتلا ہے تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک کا رد کر دیا ہے، ہر قسم کے شرک سے انسانوں کو بچایا ہے، اپنے بندوں کو بچایا ہے۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، وہ لوگ تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے